नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत करते हैं। इस समय आज हम मुंबई जुहू चौपाटी में हैं और आज हमारे साथ है अमरजीत राजभर, समाज सेवी हैं, सऊदी में रहते हैं। इस समय मुंबई घूमने आए हैं और ओम प्रकाश राजभर जी युवा समाज सेवी हैं। अमरजीत के बारे में आपको बता दें कि ये ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा के कट्टर समर्थक है। जैसे मोदी के समर्थक कट्टर समर्थक योगी जी के कट्टर समर्थक होते हैं, वैसे सेम ये ओम प्रकाश जी के समर्थक है। पहले तो हम अमरजीत जी, आपका मुंबई की धरती पे माया नगरी में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर जी, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मुंबई में आप घूमने आए हैं, मुंबई में आपका स्वागत है। और जहाँ तक हमें मालूम है कि आप फेसबुक व्हाट्सएप पे बहुत एक्टिव रहते हो, सऊदी में रहते हुए। और जहाँ तक आपके बारे में सुना है, आप ओम प्रकाश जी के कट्टर समर्थक हैं, ऐसा क्यों? सर, मैं प्रकाश राजभर जी का बहुत आजीवन समर्थक बन के ही रहूँगा। मेरे को कहीं भी नहीं स्वागत करता हूँ। कट्टर समर्थक जी आजीवन समर्थक बनकर रहूँगा। आखिर क्यों, क्या बात है जी में जो आप बहुत आजीवन समर्थक रखना चाहते हैं? कि हम लोग बहुत पिछड़े पिछाड़े थे, हम लोग को जानता नहीं। प्रकाश राजभर जी के देन है कि आज हमारे समाज नाम हो रहा है और पूरे राजभर समाज का हर जगह पे मान सम्मान मिलता है। वो देन है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का और सुभाषपा के सभी कार्यकर्ताओं का देन है कि आज हम लोग पूरे समाज में हमारा इज्जत बढ़ रहा है और पूरे समाज में हमारा इज्जत मिल रहा है। इसीलिए मैं सुभाषपा का कट्टर समर्थक रहता हूँ। आप ऐसा क्यों करें? राजभर समाज में भी बहुत से मंत्री हैं, अनिल राजभर जी हैं, सुखदेव जी थे, रामाचल जी हैं, सभी समाज के लिए काम करते हैं। लेकिन ओम प्रकाश में से क्या खास बात है कि उन्होंने ओम प्रकाश जी ने राजभरों का नाम रोशन किया? कैसे नाम रोशन किया? सर जी, उन्हीं को आने से हमारे समाज में एक बहुत से हलचल पैदा हुई है और बहुत से नेता आए और गए, कोई इतना नहीं कर पाया हमारे समाज के लिए। वो अपने आप को किए लोग और कहीं कुछ नहीं, प्लेटफार्म नहीं बना पाए, कोई भी नहीं। जो भी प्लेटफार्म राजभर समाज में बना हुआ है वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की देन है कि वो ओम प्रकाश राजभर जी के आप आजीवन का समर्थक रहेंगे। हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि ओम प्रकाश जी सत्ता में आए थे बीजेपी के साथ, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया या बीजेपी ने उन्हें निकाल दिया था? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गरीबों के लिए लड़ाई लड़े थे, तो उसके लिए क्या है कि बीजेपी को अच्छा नहीं लगा, इसी के लिए ओम प्रकाश राजभर जी ने इस्तीफ़ा दे दिए। वो अपने हक अधिकार के लिए इस्तीफ़ा दिए ओम प्रकाश राजभर जी। और क्या उनको मलाई खाने का रहता तो उसमें 5 साल रह के मलाई काटते, मगर वो गरीबों के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी बात नहीं सुनी गई, इसीलिए वो इस्तीफ़ा दे दिए। और गरीबों की लड़ाई बनकर आजीवन तक लड़ेंगे, चाहे उनको सीट मिले या न मिले, वो जीते या न जीते, मगर वो हमेशा गरीबों की आवाज़ बन के उभरेंगे। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आने वाले समय में बहुत अच्छा पोजीशन रहेगा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का। आने वाले समय में वो कुछ न कुछ करके दिखाएंगे। आपको ऐसा लगता है क्या कि ओम प्रकाश जी का भी सत्ता में आने का मौका मिलेगा ओम प्रकाश जी को? जी, आ सकते हैं, आ जाएंगे। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की लड़ाई बहुत कठिन है, मगर वो सत्ता में बहुत जल्दी आ भी सकते हैं। ये तो निर्णय है पूरा। अभी हमेशा गरीबों की आवाज़ उठा रहे हैं, वो आएंगे ज़रूर। अभी जो चुनाव 2022 का यूपी में हुआ विधानसभा का, मुद्दे तो बहुत अच्छे थे ओम प्रकाश जी के और समाजवादी पार्टी के, तो गलती कहाँ हुई जो सरकार नहीं बना पाए? कुछ न कुछ गलतियां होती रहती है। अभी लोग ग्राम सभा के नेता हैं, जो अभी क्या है कि थोड़ा जो सत्ता, जिसका सत्ता रहता है उसका दबदबा ज़्यादा रहता है, इसी की वजह से थोड़ा सत्ता में आने के लिए बहुत तो हो गया, नहीं तो सत्ता में आ जाते। अभी बीजेपी के सत्ता थी, सब कुछ उनका था, इसीलिए थोड़ा उसमें कमियां थी, इसीलिए सत्ता में नहीं आ पाए, मगर आने वाले समय में वो सत्ता में ज़रूर आएंगे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कि जो अमरजीत राजभर जी बोल रहे हैं कि राजभरों का नाम ओम प्रकाश राजभर जी ने
रोशन किया है। तो ये भी ओम प्रकाश जी हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि ओम प्रकाश जी वाकई में राजभरों का मान सम्मान बढ़ाया है। जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के ओम प्रकाश राजभर जी पूरे समाज के साथ साथ गरीबों अति पिछड़ों का सबका पूरे देश में नाम उजागर किए हैं। सबसे खास बात तो अपनी समाज राजभर समाज बहुत पिछड़ा था। इनसे पहले भी बहुत नेता थे, माननीय सुखदेव राजभर जी थे और माननीय रामाचार्य राजभर जी थे, ऐसे तमाम नेता थे, लेकिन वह नेता ज़्यादा कुछ आवाज़ नहीं उठा पाए। और जब से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने मंत्री बने उसके बाद से और हक अधिकार के लिए सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठाए और वहाँ से मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में सब जानने लगे राजभर की राजभर एक जाति भी होती है। लेकिन राजभर समाज के ही कुछ लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं। उनकी जो सोच है गरीबों के लिए पसंद नहीं आती है। क्या आप अपने समाज के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हमारे समाज में सबका विचारधारा अलग अलग है। हमारा विचारधारा माननीय ओम प्रकाश राजभर की विचारधारा है कि वो एक गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, सिर्फ राजभर ही नहीं पूरे अति पिछड़े समाज की भी आवाज़ उठाते हैं। और पूरे देश में उन्होंने ऐसा कर दिया है राजनीति में कि पूरे देश में अब तीसरे नंबर की पार्टी बन के उभरी है और जनता उनका समर्थन भी करती है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी का। कहने का मतलब कहना चाहते हैं कि जो राजभरों को नहीं जानते थे, ओम प्रकाश के माध्यम से सभी लोग हर जिले, हर राज्य, हर अपने पूरे भारत में राजभरों को पहचान मिली है। जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की देन है कि आज पूरे राजभर समाज को सब बच्चा ही जानने लगे हैं। यहाँ तक कि मुझे खुशी होती है कि मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ और यहाँ पे मुझे तमाम सारे के व्यक्ति मिलते हैं और हमारे जो पार्टी के मतलब जो मेरा काम धंधा है हमारे साइड में गुजराती ज़्यादा हैं, गुजराती भाई, तो उन्होंने मीडिया में देखते हैं और ख़ास बात यह है कि मेरा भी नाम ओम प्रकाश राजभर है। और सबसे पहले आता हूँ यहाँ मलाड में तो सब बोलते हैं कि भाई एक नेता तो पूरे देश में पूरी मीडिया में छाए हुए हैं और एक तू भी यहाँ आते रोज आता है। और सबसे बड़ा कि इतना अपने आवाज़ गरीबों का आवाज़ उठाते हैं। अच्छी बात है कि हमारे गुजराती भाई या महाराष्ट्रीय भाई जो भी हैं सब जानने लगे कि राजभर होते भी हैं। अब हम लोग भी अब राजभर जी बुलाते हैं यहाँ पे, सबसे बड़ी खुशी की बात है। मतलब मान सम्मान यहाँ पे भी मिल रहा है? जी, बहुत मान सम्मान मिलता है। हमको तो खुशी होती है कि जब बोलते हैं मैं आता हूँ मुलाकात पर डे आता हूँ और पर डे एक नए दिन बोलते हैं अरे राजभर जी आ गया। अच्छा, 2000 आप यहाँ मुंबई में कब से हैं? जी, मैं 2009 से हूँ। तो ओम प्रकाश जब सत्ता में तो उसके पहले क्या आपको कैसा जब आप मार्केट में आते थे कैसे लोग बुलाते थे? जी, जब सत्ता में नहीं थे तो कोई जानता ही नहीं था कि राजभर पूछते थे, यहाँ पे आते थे कौन जाति है, वो बताए राजभर के किस जाति में आते हैं, कौन होते हैं। हमें भी नहीं इतना ज्ञान था और जब से धीरे धीरे हम लोग जानने लगे, उस समय हम छोटे थे तो जानने लगे कि भाई हमारा इतिहास महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने ये किए हमारे देश के लिए, पूरे वतन के लिए किए थे। और वही इसी रास्ते पे हमारे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी चले और उसी उनका मान सम्मान ऐसा हो गया है कि पहले तो कोई नाम भी नहीं लेता था महाराज सुहेलदेव राजभर जी का, और उनके आने से अब यहाँ तक कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी महाराज सुहेलदेव राजभर की नाम लेने लगे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी, ऐसे तमाम नेता हैं जो आज उनको पूजने लगे। उनका देन है कि उससे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। मतलब सर आप लोगों का कहने का मतलब है महाराजा सुहेलदेव जी को हाईलाइट करने वाले ओम प्रकाश जी हैं और राजभरों का नाम भी पूरे जग में फैलाने वाले ओम प्रकाश राजभर जी हैं। जी, मैं किसी भी नेता का विरोध नहीं करता हूँ, सबकी विचारधारा अलग है और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का विचारधारा अलग है। माननीय कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश अनिल राजभर जी भी हैं, वो अपने तरीके से अपना वो हैं, वह एक पार्टी के हैं और हम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के खुद एक पार्टी के हैं और वो अपना निर्णय स्वयं लेते हैं और जो भी करना है वो खुद करते हैं, इसलिए सबका अलग अलग विचार है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जी, धन्यवाद आपका भी कि आपके माध्यम से हम लोग को भी खुशी हुई आपसे मिलकर के मुंबई में खासकर जुहू चौपाटी मुलाकात हुई, इसके लिए आपको भी धन्यवाद। आपके चैनल राजभर एक्सप्रेस के भी। अमरजीत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मुंबई में आए सर जी, आप लोगों के माध्यम से हमारी इतनी पहचान हुई है इधर जुहू चौपाटी में आके आप लोग हमसे मिले, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। राजभर एक्सप्रेस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। धन्यवाद।
तो ये थे अमरजीत राजभर जी जो सऊदी में अपना जॉब करते हैं, और ओम प्रकाश जी युवा समाज सेवी हैं, नाला सुपारा में रहते हैं, मुंबई में घूम रहे हैं। और आशा करते हैं ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आए। जय हिंद, जय भारत, जय सुहेलदेव राजभर।